वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। खान आर्मी नर्सिंग बोल रहे हैं, यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। आई वॉज टोल्ड टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, गॉट टू नो दैट इट मे टेक 2-3 ईयर्स। टोल्ड माई पेरेंट्स इसकी प्रिपरेशन में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है चाहिए, बट दे ऑलवेज यूज टू ब्रिंग अप पॉइंट्स लाइक मैरिज, लोगों से मिलना, समाज में नहीं रहना क्या। The same Samaj who demotivated me when I failed 2-3 times. Now that I've got into Navy, I don't like to visit them. छुट्टी में भी I do trips to Rishikesh, Trivandrum, Goa, Darjeeling, which they don't like. Taking discharge next year to do full time traveling. नेवी से फुल टाइम अच्छा, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसे, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट और उन सब से निकलते हुए ट्रैवलिंग के लिए, पैशन के लिए। पर सुन के अच्छा लगता है कि अपनी कम्युनिटी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो जुड़ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। अगर ऐसा करो तो यूट्यूब वीडियो ज़रूर बनाना। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलेगी, सीखने को मिलेगा कि ऐसी क्या गलती है जो समाज के फ़्लो में हम ऐसी ऐसी जॉब ज्वाइन करते हैं जो बहुत मुश्किल है, और फिर हम उसको छोड़ते भी हैं क्योंकि वहाँ पे वो नहीं है जो हम चाहते हैं। हमें बस एक धक्का देके या प्रेशर में वो चीज़ ज्वाइन करवाई गई जो हम नहीं चाहते थे। और वीडियो बनाओगे तो बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी उससे। और जब चैनल बनाओ, वीडियो बनाओ, तो मुझे ज़रूर भेजना और कॉन्फिडेंस रखना। पता है, अभी मैंने एक कंसल्टेशन कॉल लिया, उसमें रायपुर से एक 12th पास आउट बच्चा है जो 2 साल पहले 12th पास आउट की। उसने काफ़ी सारी अच्छी बातें बताई, रैशनल बताई, बहुत समझदार बंदा था वो। लॉजिकल मलिक जो समझ पा रहा है, मतलब वो समझदार ही होगा ऑब्वियसली। नॉर्मल लोगों को समझ भी नहीं आएगी लॉजिकल मलिक की बातें, है ना। तो बात करने में मैंने उसको सजेस्ट भी किया कि भाई तुम यूट्यूब पे वीडियो बनाओ और वो सब। तो उसने मेरे को एक बात बोली जो कि मैं कई लोगों के बीच में नोटिस करता हूँ। उन्होंने वही बात बोली कि यार सर, मैं तो क्या बनाऊँगा, मैं तो बच्चा सा हूँ, अभी तो मेरी 12th पास हुई है, मेरी बात कौन सुनेगा, ऐसे बोला उसने। कॉन्फिडेंस नहीं था, मतलब उसको नॉलेज थी, कॉन्फिडेंस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, उसको अपने बारे में ही नहीं पता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तुम लोग भी एक्चुअली वही हो, लेकिन समाज ने तुमको डरपोक बना दिया है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उसकी बातें, उसकी लर्निंग, उसके समाज से लर्निंग, उसकी पेरेंट्स से लर्निंग वो वाली थी, वो वाली लर्निंग थी कि अगर वो बताएगा तो बहुत सारे लोगों को सीखने को मिलेगा। लेकिन वो बोला कि नहीं, मेरे से तो लोग क्या सीखेंगे। जब मैंने उसको समझाया तो उसको ये बात समझ में आ गई कि भाई लर्निंग किसी की भी हो सकती है और उससे सीखने को कई सारे लोगों को मिलेगा। इसका एज से कोई लेना देना नहीं है, इसका पैसे से कोई लेना देना है। कोई अमीर होएगा तो ही सिखा सकता है, या फिर उम्र में कोई बड़ा होएगा तो ही नॉलेज होगी। इसका नॉलेज का, बुद्धि का किसी से कोई लेना देना नहीं है। रैशनैलिटी जो होती है ना, जिसके अंदर जाग जाती है रैशनैलिटी, तर्क बुद्धि, वो 12 साल का बच्चा भी 60 साल के उससे ज़्यादा वो कर सकता है सवाल, जो कि 60 साल का वो नहीं जवाब दे पाएगा। हो सकता है बल्कि 60 साल वाले की बुद्धि पक गई हो, अब वो मोल्ड नहीं कर सकता अपने थॉट्स को। लेकिन जो 12th पास आउट है उसके तो अभी विचार बन रहे हैं, तो वो तो मोल्ड भी कर सकता है। तो हमें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि हम कम हैं, बल्कि जिसकी विचार बढ़ रहे होते हैं ना आगे की ओर, उससे ज़्यादा सीखने को मिलेगा। हमें ज़रूरी थोड़ी ना हर बार हमें सही बनना है या इंटेलेक्चुअल बनना है या बहुत ही बुद्धिमानी वाली बात करनी है, ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना। और तुमको लगता होगा ये बुद्धिमानी वाली बात है जो मैं लॉजिकल मलिक पे कर रहा हूँ। नहीं, मैं ये वो बात कर रहा हूँ जो बहुत ही जनरल है, जो बहुत ही कॉमन है। तुम गौर से देखना, बस तुम अनकॉमन ग्रुप, तुम ऐसे घटिया लोग उसमें रह रहे हो कि तुमको मेरी बातें बहुत यूनिक लगती हैं, बहुत ही वो लगती हैं। गौर से देखो कि मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ, तुम अगर मेरे जैसी वीडियो बनाने लगो ना तो सेम तुम्हारी भी वीडियो सेम बनेगी, पर तुम अपनी लर्निंग पे बनाना, जो तुमने सीखा, जो तुमने देखा। तुम देखना लॉजिकल मलिक जैसी ही वीडियो बनेगी, मेरी गारंटी है। अगर तुम ये बात समझते हो कि भाई लॉजिकल मलिक बहुत ज़्यादा ज्ञानी वाली बात करता है, नहीं, ऐसा नहीं होएगा। क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि लर्निंग सबकी अलग अलग होती है। वहाँ पे जो तुमको सीखने को मिला वो तुम बोलोगे, यहाँ पे जो मुझे अपनी लाइफ में सीखने को मिला वो मैं बोल रहा हूँ। तो सबकी अलग अलग होती है, कोई महान नहीं है, कोई वो नहीं है। अपने ऊपर भरोसा करना सीखो।
किसी के पास पैसे ज़्यादा हैं, किसी की उम्र ज़्यादा है, कोई डिग्री ज़्यादा कर ली, किसी ने एग्ज़ाम क्रैक कर दिया, इन सब से कोई लेना देना नहीं है बुद्धि का। बुद्धि कभी भी किसी के भी अंदर जागृत हो सकती है। एक लॉ होती है, अगर उसे हवा मिल गई तो वो इतनी तेज सवाल पूछती है। देखा होगा तुमने, जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा सवाल पूछते हैं, और ये बड़े लोग क्या बोलते हैं, चुप हो जाओ चुप हो जाओ, ये ऐसी बातें नहीं करते, ये सवाल नहीं करते, तेरे को कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे ऐसे बात करते हैं, क्योंकि इनके पास खुद जवाब नहीं है। और फिर धीरे 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 करके फिर शादी में तुम्हें डालेंगे, फिर वो करके फिर तुम्हें सामाजिक प्राणी बना देंगे। फिर तुम खुद सवाल नहीं करोगे उस समाज से, बल्कि जो बच्चा फिर से सवाल करेगा फिर तुम उसको चुप कराओगे, और ये हमेशा होता रहेगा। देखा होगा तुमने भी, ऐसे ही होता है हमेशा कि जिस समाज का तुम विरोध कर रहे होते हो, धीरे धीरे तुम वही समाज बन जाते हो। जब तुम्हारी शादी हो जाती है समाज के, जब पूरी तरह से चंगल में तुम फंस जाते हो, फिर तुम उसको जस्टिफाई करने लग जाते हो। फिर जब तुम्हारा बच्चा या कोई और बच्चा जब दोबारा से सवाल करता है, फिर तुम समाज बन जाते हो। समझ रहे हो, जैसे ज़ॉम्बी को काट लेता, फिर वो ज़ॉम्बी बन जाता है, फिर वो सबको काटता है। समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? शायद एग्जाम्पल अच्छा ना दिया हो मैंने। और मतलब जैसे अभी मैंने ये बात बोली कि अच्छा ना दिया हो शायद मैंने, तो हमेशा एक्सेप्ट करो कि भाई मैं सबसे ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, मेरे पास सबसे ज़्यादा बातें नहीं है। जिस दिन तुम ये एक्सेप्ट करना, तुम्हारे कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा जो एक हथियार हो सकता है ना, वो ये कि एक्सेप्ट करो पहली बात तो कि तुम सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं हो। अगर तुम यूट्यूब, जो ये लड़के ने जो मेरे को बोला फ़ोन पे कि भाई मैं क्यों मैं तो ज्ञानी नहीं हूँ, मैं यही बात तो बोल रहा हूँ कि तुमको सबसे ज़्यादा ज्ञानी होने की ज़रूरत भी नहीं है। तुमको अपना एक्सपीरियंस बोलना है, तुमको ज्ञानी क्यों बनना है। एक तो हमारे यहाँ पे एक तो ये हो गया है कि हर किसी को ज्ञानी या फिर हर किसी को बेस्ट वाला बनना है। क्यों? जब कंटेंट ही रियलिटी के बारे में है तो रियलिटी बोलो ना। सबसे ज़्यादा ज्ञानी होने की ज़रूरत नहीं है तुमको, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होने की ज़रूरत नहीं है तुमको, सही होने की ज़रूरत नहीं है तुमको, गलत भी हो सकते हो। मैं तो कभी क्लेम नहीं करता कि मैं हमेशा सही हूँ। मेरे खुद के विचार 1 महीने बाद बदल जाते हैं कई सारे। क्यों नहीं बदलेंगे, और क्यों नहीं बदलने चाहिए, और क्यों वो इस इंसान को तुम गलत मानते हो कि भाई मैंने एक वीडियो में देखा था, तूने तो ये बोला था, फिर दूसरी वीडियो मैंने देखी, तेरी दोनों वीडियो में विचार कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। क्यों नहीं करेंगे? अगर मैं जिंदा इंसान हूँ तभी तो मेरे विचार बदल रहे हैं। अगर तुम्हारे जैसे बुढ़े सामाजिक भड़वे की तरह मेरे विचार पक चुके होते, जिसको मैं बोलता हूँ कि पक गया ना एक बार, फिर बदलाव नहीं होता उसके अंदर, विचार सारे पक गए, फिर तो बदलाव आएगा ही नहीं। लेकिन आज तो मैं किसी चीज़ को गलत बोलता हूँ, फिर अगली वीडियो में सही बोलता हूँ उसको, मेरी मर्जी। किसी मैं मेथड को आज गलत बोलता हूँ, फिर उसी को खुद ही अपना लेता हूँ, मेरी मर्जी। मैं आज घर जाने को गलत बोलता हूँ, कल मैं खुद घर चला जाऊँगा, मेरी मर्जी। तुम कौन हो तो ये कहने वाले कि नहीं तूने तो ये बोला था, अब तू ये कर रहा है। भाई मेरी मर्जी है ना, मैं अपने से जीऊँगा, तुम मेरे को क्यों फॉलो कर रहे हो। मैं एक बात बताता हूँ तुम्हें, तुम ना नॉलेज गेन करना, लेकिन मेथड सबके किसी के मेरे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेथड अपना डेवलप करो। अगर तुम मेरे पीछे चलोगे, हो सकता है मैंने कोई बात किसी और पर्सपेक्टिव में कही, किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोली और तुमने वैसे समझ ली, तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसीलिए नॉलेज लेना भी एक कला है। कहीं तुमने उसे गलत सेंस में ले लिया, गलत समझ लिया, तो तुम उसे गलत समझ जाओगे, उससे का परिणाम गलत निकलेगा फिर। इसलिए लचीला रखो, अपने विचारों को लचीला रखो। कोई भी जैसे मैंने बोल दी या किसी तुम्हारे गुरु ने बोल दी, जो इसको भी तुम मानते हो, या किताब में लिखी है, या किसी साइंटिस्ट ने बोल दी, कभी भी उसको बिल्कुल एकदम ठोस मत समझो, लचीला रखो। हर सिचुएशन में अलग अलग ज्ञान अप्लाई होता है, कोई भी एक ज्ञान हर जगह पे अप्लाई नहीं होएगा। या फिर कोई जिसको तुम बहुत ज़्यादा मानते हो उसकी सारी बातें सही होंगी, ऐसा भी मानने की ज़रूरत नहीं है। अपनी तर्क बुद्धि लगाओ। किसी के गुणगान मत गाओ, अपने ऊपर भरोसा करो। मैं इसीलिए ये बात बोलता हूँ कि तुम सारे लोग जो चैनल देख रहे हो ना, तुम सब बुद्धिमान हो। पता है क्यों? क्योंकि लॉजिकल मलिक की बातें एवरेज बंदा समझ ही नहीं सकता। एवरेज बंदा तो गलती ही निकालता रहेगा हमेशा। और यहाँ पे हम उस लेवल पे पहुँच चुके हैं, तुम लोग, मैं लोग जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, हम लोग उस लेवल पे पहुँच चुके हैं कि भाई जहाँ पे इंसान गलत सही, भाई तू बोल गलत सही, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम गलत सही में हमारा क्या फ़ायदा है। गलत तू गलत बोल ले, सही बोल ले। जो एवरेज लोग हैं ना, वो अपने आप को सही साबित करते हैं बार बार। जब तुम उससे भी ऊपर और उठ जाओगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि गलत और सही कुछ होता ही नहीं है, ये बस गलत और सही पर्सपेक्टिव होते हैं।
जो यहाँ पे गलत है वो किसी और सिचुएशन में वही सही हो जाएगा, जो वहाँ पे सही है वो किसी और सिचुएशन में डालो वही सही हो जाएगा। तो सही और गलत पर्सपेक्टिव के परिस्थिति के अकॉर्डिंग, पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। इसीलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि जब भी मेरे को कोई गलत बोलता है तो मैं लड़ता नहीं हूँ या कुछ नहीं करता, क्योंकि मेरे को पता है कि वो उसके पर्सपेक्टिव से गलत बोल रहा है। जो मैंने जिया है, जो मैंने बोला वो मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, तो पर्सपेक्टिव ही अलग है, तो फिर सही गलत का वो ही नहीं हुआ। सही गलत कभी यूनिवर्सल होता ही नहीं है। और टाइम के अकॉर्डिंग भी बदल जाता है, वो परिस्थिति के अकॉर्डिंग भी बदल जाता है, वो पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बदल जाता है वो। इसीलिए सही गलत के डिबेट में कभी भी मत पड़ना। जो तुमको सही लगे, जैसे सही लगे वो उस पर बिलीव करना अपने ऊपर, क्योंकि 10 लोगों से पूछने जाओगे तो सब अपने पीओवी से बताएंगे तुमको और तुम्हारी फट जाएगी, फिर वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि भाई मतलब समझ नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को नींद आने लग गई लगता है। ये क्या बोले थे ये भाई, कि कॉन्फिडेंस रखो भाई अपने ऊपर। 1-2 लाइन और रह गई हैं इनके कमेंट की, मैं पढ़ता हूँ। विजिटिंग देम वंस इन अ वाइल दे मेक मी गो थ्रू अ गिल्ट ट्रिप, व्हाट डू यू थिंक, इज रिलेशनशिप विद देम रियली नेसेसरी। आप भी विजिट करते हो डेली अपने पेरेंट्स को? देखो फिर मैं ये बता रहा हूँ कि तुम्हें मेरे ऊपर नहीं जाना चाहिए या किसी के ऊपर नहीं जाना चाहिए। मैं मान लो मैं आज बोल दूं कि मैं नहीं विजिट करता, है ना, और मैं कल को करने लग जाऊं, तो मेरी बात वही हो जाएगी जो मैंने बोली। तो इसीलिए ये मत सोचो तुम ना दिल से, बस मैं एक तुम्हें गुरु मंत्र दे रहा हूं, याद रखना इस बात को। तुम्हें कोई फॉर्मूला नहीं होता लाइफ जीने का, तुम्हें जो दिल से लगे ना सच उसको जियो। कोई फॉर्मूला नहीं है जो मैं बता दूं कि भाई घर पे मत जाओ तो यही सही होगा, ना, ऐसा नहीं होता है। तुम्हारी परिस्थिति के अकॉर्डिंग, तुम्हारे दिल को कितना मन कर रहा है अपने घर जाने के अकॉर्डिंग, और मेरे को करेगा तो मैं क्या नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं है। कोई भी लाइफ को जीने का एक फॉर्मूला नहीं है। तुम अपने अकॉर्डिंग चेक करो कि तुम्हारा मन कर रहा है, चले जाओ। और फिर वहाँ पे फिर वो अगर कुत्तागिरी करेंगे, फिर तुम्हारा को और सच पता चल जाएगा कि नहीं जाना है, या फिर अगर उन्होंने नहीं करी, प्यार से मिले, तो फिर तो बात ही खत्म। तुम समझ रहे हो? जो भी रास्ते मैंने अपनाए जरूरी नहीं वो तुम अपनाओ, तुम अपने तरीके से देखो। मैं 0 पैसे पे निकल गया था घर से, 0 तो नहीं थे, मतलब 10,000 ऐसी कुछ थे, 8-10 हज़ार रुपये, मतलब खर्च करने के लिए नहीं थे, इमरजेंसी के लिए थे वो। तो ऐसा जरूरी नहीं कि तुम भी ऐसे ही करके निकलो कि भाई 10,000 करके ही निकलेंगे, नहीं। हो सकता है तुम 0 पे निकल जाओ, तुम 0 पे भी निकल सकते हो, या फिर हो सकता है तुम एक बार 1 लाख पड़े हैं तो तुम निकल जाओ। कोई भी चीज़ फॉर्मूला नहीं होती। फॉर्मूला तो ये होता है जिगरा, एकदम जिगरा है ना, 0 पे भी फाड़ोगे और करोड़ पे भी फाड़ोगे। 0 और करोड़ इससे फर्क नहीं पड़ता, जिगरा है कि नहीं, ये ब्रेन पे कॉन्फिडेंस है कि नहीं। जब ये होगा तो 0 पे भी निकलोगे तुम, मेरी गारंटी। और मैं तुम्हें ऐसे लोग दिखा दूंगा, मेरे को इस यात्रा में बहुत सारे लोग मिले, और एक बार नहीं, फिर कुछ करा, फिर दोबारा 0 पे आ गए, ऐसा भी होता है। ये कोई वो थोड़ी है कि एक बार पैसे जमा हो गए तो वो ना फिर दोबारा 0 पे आ गए। और मैं तो खुद ही ये बात बोलता हूँ कि मैं दोबारा से 0 पे आ जाऊँगा, मेरे को लगता है। जब मैंने 10 लाख सब्सक्राइबर वाला वो चैनल छोड़ा तो मैं 0 पे ही मान के चल रहा था अपने आप को, क्योंकि मैंने उसको पूरी तरह छोड़ दिया था। मैंने बोला था कि अब मैं लॉजिकल मलिक पे काम करूँगा, मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं अब, ट्रैवल विदाउट मनी। तो ये चैनल पे जब मैंने काम शुरू करा तो 0 से किया, और आज मेरी वीडियो हर उम्र के लोग देखते हैं, 65 साल के, 70 साल के भी देखते हैं। मैं ये समझ के थोड़ी कंटेंट बनाऊंगा कि ओह वो 70 साल का तो वो मेरे से ज़्यादा ज्ञानी होगा। क्या सबूत है भाई ज्ञानी होगा? इसका कोई बुद्धि का या सही बात बोलने का, रैशनैलिटी का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। इसीलिए कोई भी मेरे से छोटा व्यक्ति भी ये बात बोल रहा है, जो सुन रहा है और वो करना चाहता है ये काम, तो करो। तुम्हारे आसपास जो सच है वो बोलो, हिम्मत रखो। कोई टेक्निकलिटी नहीं चाहिए, बस कैमरा ऑन करो, खाली जगह हो, शांति हो, कैमरा ऑन करो, सच बोल दो, सच बोल दो। जो सच है वही ज्ञान है। ज्ञान किसी के बाप की खैरात नहीं है कि भाई तू ज्ञानी है या तू ज़्यादा ज्ञानी है। कोई ज़्यादा ज्ञानी कम ज्ञानी क्या होता है भाई? ये जो कॉल वाला बंदा, इसने यही बात बोली थी। मैंने उसको बोला कि तुम मेरे से ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाओगे। अब मैं जिस पर्सपेक्टिव से बोला था उसे वो पर्सपेक्टिव समझ में नहीं आया,
तो वो बोला नहीं नहीं सर आप ये क्या बोल रहे हो, आप तो मेरे से वो बहुत ज़्यादा। उसे समझ ही नहीं आया मेरा पर्सपेक्टिव। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि भाई मेरे विचार तो आज के ज़माने से मेरे वाले होंगे, तेरे विचार ज़्यादा वो होंगे क्योंकि तू ज़्यादा यंग है मेरे से। तेरी अभी जो क्यूरोसिटी है ना, जो तेरे सच देखने की क्षमता है, वो मेरे से भी ज़्यादा होगी। वैसे मतलब मैं भी बच्चा ही मानता हूँ अपने आप को, मैं भी बच्चे की तरह ही देखता हूँ। लेकिन चलो मेरे को मत मानो, किसी भी सामाजिक प्राणी जो 30-25 साल जो भी साल का हो, तुमसे जो 10 साल बड़ा हो, उसको मान के चलो। तो जो समाज को देखने की जो ट्रांसपेरेंसी, जो आंखों में एक वो होती है, वो एज के साथ बढ़ती है, या वो ये कोई लेना देना नहीं है। ये उससे बढ़ती है कि भाई तुम्हारे अंदर जिगरा कितना है किसी से टक्कर लेने का, तुम्हारे अंदर जिगरा कितना है सच बोलने का। जब ये होता है ना तो सच्चाई आंखों से दिखाई देती है। जब तुम सबके लिए भला करना चाहते हो लेकिन पता चला है सब तुम्हें लूट के चले जा रहे हैं, तो तुम्हें सच दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इसी तरह से बहुत सारी सच्चाई दिखाई देगी तुम्हें, और ये करते 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 समाज का पूरा सच तुम्हें दिखाई दे जाएगा, जो कि उसको दिख चुका था। मेरे को बात करते पता चल रहा था उससे, लेकिन वो उसको भरोसा नहीं हो रहा था अपने ऊपर। वो बोला नहीं मैं कैसे वीडियो बना सकता हूँ। तो लॉजिकल मलिक यही तो करता है। लॉजिकल मलिक तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारे ऊपर डेवलप, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं कभी किसी का भी नाम नहीं लेता, कुछ भी नहीं लेता, अपना भी नाम नहीं लेता। मैं बोलता हूँ कि तुम मेरे को भी सरपास करने की सोचो ना, तुम मेरे से भी छोटा क्यों सोच रहे हो, या मेरे को ही बड़ा मान रहे हो, तो इसका मतलब मेरे तो हमेशा ही नीचे रहोगे तुम। जब तुम अपने आप को बड़ा मानोगे तब मेरे को भी सरपास करके निकलोगे तुम। कीड़े मकोड़े होंगे। इसीलिए अपने गुरु को भी हमेशा हराने की सोचो, और कभी अपने आप को कम मत सोचो। अगर तुम ये बात नहीं समझ पाए, फिर लॉजिकल मलिक का कोई वो नहीं है। या तुम कोई काम नहीं कर सकते, या तुम समाज से मेरी जैसी टक्कर नहीं ले सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम सब कर सकते हो, बस समाज ने तुमको कमज़ोर बनाया है हमेशा। मैं भी ये बात भी मैं समझता हूँ कि तुम क्यों ऐसा बोलते हो। एजुकेशन सिस्टम ने कभी तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं होने दिया, तो यही होएगा। मेरे साथ भी ऐसा ही था, बल्कि मेरी तो ज़िंदगी 2020 के बाद ही चेंज हुई है। मैं भी तो वही था भड़वा, मेरे को भी कॉन्फिडेंस नहीं था, डरता था, सबका भला सोचता था, सबका भला करता था। सब दिख गया धीरे धीरे, छोड़ते ही सब कुछ दिख गया। जैसे ही समाज को छोड़ोगे ना, तब सब कुछ तुम्हें क्लैरिटी से दिखाई देगा। लात मारेंगे सब लोग तुमको, जैसे तुम्हारे पास देखेंगे पैसे नहीं है, जैसे देखेंगे तुम कुछ नया कर रहे हो, वो कर रहे हो, जहाँ पे तुम बिल्कुल जीरो हो। जहाँ पे तुम 100 हो गए या तुम ग्रो करने लगे ना भाई, वहाँ पे तो तुम्हें सच्चाई नहीं दिखाई देगी। सच्चाई तो तभी दिखाई देगी जब तुम बिल्कुल जीरो सब कुछ छोड़ दोगे, तब देखो तुम्हारे पास। चलो बाय बाय।